नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित है। यह वीडियो सीटेट परीक्षा, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2, वर्ग 3 के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। और आज के इस वीडियो में हम हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और यह पार्ट नंबर 49वां है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने बाकी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि इस प्रकार के शानदार वीडियो आपको मिल सके और आप अच्छी तैयारी करके अपना सिलेक्शन कंप्लीट कर सके। चलिए आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आएगा ये बताना है। पहला दे रखा है पंजाबी, बंगाली, यह दोनों शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे। बी विकल्प है सप्ताह, महीना, तो सप्ताह देखो होता है और महीना भी होता है, इस कारण से यह दोनों शब्द जो होंगे वो पुल्लिंग में आएंगे। सी विकल्प है आंख, नाक, दोनों होती है, आंख भी होती है नाक भी होती है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। गंगा और यमुना दोनों नदी है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आएगा, तो सप्ताह और महीना बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, संस्था शब्द का बहुवचन क्या है। संस्था शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा साथियों, तो संस्था शब्द का बहुवचन संस्थाएं हो जाएगा। विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी। प्रश्न में हमको बताना है कि महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी। विकल्प देखते हैं। पहला दे रखा है गुजरात हिंदी विद्यापीठ की, बी है हिंदुस्तानी प्रचार सभा की, सी है हिंदी साहित्य सम्मेलन की, डी है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की थी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। अर्थ है, गति है, प्रवाह या अक्षर ज्ञान। तो पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या रहेगा साथियों, तो अर्थ रहेगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी होगी। प्रयास व भूल विधि होगी, बी है अनुकरण विधि, सी है व्याख्यान विधि, डी है खेल विधि। तो साथियों यहाँ पर आपको प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि बताना है। तो छोटे बच्चों को शिक्षण की उपयुक्त विधि खेल विधि हो जाएगी। विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, रसवंती के रचनाकार है। रसवंती के रचनाकार कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो रसवंती के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे कौन सा समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो साथियों याद रखना है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कोई पद प्रधान नहीं, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं वहां पर कौन सा समास, तो जहां पर कोई पद प्रधान नहीं होता है वहां पर कौन सा समास होता है। तो जहां पर कोई पद प्रधान नहीं वहां पर आपको बहुब्रीहि समास बताना है। अगर पूछा जाए कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो वहां पर कौन सा समास, तो जहां पर प्रथम पद प्रधान होता है
वहां पर आपको अव्ययी भाव समास बताना है। जहां पर दोनों पद प्रधान होंगे, जहां पर जिस समास के दोनों पद प्रधान होंगे वहां पर कौन सा समास, तो जहां पर दोनों पद प्रधान होंगे वहां पर द्वंद्व समास होगा। यह सारी चीजें आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और अपने को पता भी होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, पाहन शब्द का पर्यायवाची है। पाहन शब्द हमको दे रखा है और यहाँ इसको पर्यायवाची शब्द बताना है। पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? मेहमान होगा, पेड़ होगा, पत्थर होगा या पर्वत होगा। तो पाहन शब्द का पर्यायवाची शब्द पत्थर हो जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 9, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का दिया हुआ है, ईरानियों का है, यूनानियों का है या फिर तुर्की का है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो यह ईरानियों का दिया हुआ शब्द है। विकल्प बी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, कतिपय। कतिपय का हिंदी अर्थ क्या है? कतिपय का हिंदी अर्थ क्या होगा साथियों? अनेक होगा, शायद होगा, कुछ होगा या थोड़ा होगा। तो कतिपय शब्द का हिंदी शब्द क्या हो जाएगा साथियों? तो कतिपय का हिंदी शब्द कुछ होता है, हिंदी अर्थ कुछ होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न क्रमांक 11 दे रखा है, अक्षत का विलोम शब्द होगा। अक्षत यहाँ पर हमें शब्द दे रखा है और इसका विलोम शब्द पूछा है कि विलोम शब्द क्या होगा? क्षति होगा, चावल होगा, विक्षत होगा या फिर पूर्ण होगा। तो साथियों अक्षत का विलोम शब्द विक्षत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? आवट प्रत्यय किस शब्द में नहीं है और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? तो प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। ये चीज आपको पता है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा है किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? रुकावट में, सजावट में, बनावट में या घबराहट में? तो देखिए रुकावट में आवट प्रत्यय है, सजावट में आवट प्रत्यय है, बनावट में आवट प्रत्यय है, लेकिन घबराहट शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। सूर्य शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार का शब्द है? सूर्य शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या फिर विदेशज शब्द है? तो साथियों सूर्य शब्द जो है यह संस्कृत भाषा का शब्द है। इस कारण से यह उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 14, पेड़ से फल गिरते हैं। पेड़ से फल गिरते हैं, यहाँ पर हमें ये वाक्य दे रखा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से फल गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? और आप मुझे कमेंट करके बताइए कारक कितने प्रकार के होते हैं। आपको कमेंट करना है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। चलिए विकल्प देखते हैं। पेड़ से फल गिरते हैं वाक्य में कारक संप्रदान कारक होगा, संबंध कारक होगा, अपादान कारक होगा या फिर करण कारक होगा। तो साथियों जब भी कोई चीज किसी से अलग होती है, पेड़ से फल गिरते हैं तो पेड़ से फल क्या हो रहे? अलग हो रहे हैं। तो अलग होने की स्थिति में अपादान कारक आपको याद रख लेना है। विकल्प सी हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब बारी है साथियों आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। गांठ का पक्का, गांठ का पक्का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गांठ का पक्का, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? धन संभाल कर रखना, बी है छिपा हुआ गुणवान व्यक्ति, सी है उड़ती चिड़िया पहचानना, डी है धनवान होना। तो साथियों गांठ का पक्का इस मुहावरे का अर्थ धनवान होना हो जाएगा। विकल्प डी हमारे इस प्रश्न संख्या 15 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित 15 प्रश्नों को हम प्रतिदिन हल करते हैं और यह क्लास हमारी प्रातः 9 बजे होती है। यदि आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नंबर है 8827302459। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक, और वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को इतना ही। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए प्रश्नों के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।